बॉटनी भाग 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 10 गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर गुणसूत्रों की संरचना को समझने के पूर्व इसके रासायनिक संगठन का ज्ञान अति आवश्यक होता है। रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन। ड्यूप्रा एवं हेनरिच 1976 के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र निम्नलिखित 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक DNA 35%, 2 प्रोटीन्स 60%, 3 RNA 5%। DNA गुणसूत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यूकेरियोटिक गुणसूत्र में DNA का हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है। हिस्टोन एक क्षारीय प्रोटीन है जिसमें आर्जिनिन एवं लाइसिन नामक अमीनो अम्लों की मात्रा अधिक होती है। प्रत्येक यूकेरियोटिक गुणसूत्र में कुल 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4 पाई जाती हैं। DNA अणु की पूरी लंबाई में यह प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार हिस्टोन एवं DNA मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतु या क्रोमैटिन तंतु बनाते हैं। Wow! Very amazing! संरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर। गुणसूत्रों की सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मॉडल दिए गए हैं। एक रज्जुकी मॉडल, यूनी स्ट्रैंडेड मॉडल। इस मॉडल को पहले टेलर 1957-76 नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। टेलर के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबे एवं कुंडलित DNA का बना होता है जिसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन होती है। 2 सेंटीपीड मॉडल। इस मॉडल को भी टेलर ने ही प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में प्रोटीन का बना हुआ एक मुख्य आधार प्रोटीन बैकबोन होता है जिसके दोनों ओर बहुत से DNA स्ट्रैंड सेंटीपीड के पैरों के समान लगे रहते हैं। 3 फ्रिज मॉडल। इस मॉडल को भी टेलर ने ही प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र से प्रोटीन के 2 मुख्य आधारों के मध्य DNA की श्रृंखला तिरछे सीढ़ीनुमा दंडों के रूप में व्यवस्थित रहती है। Wow! Beautiful! 4 बहुरज्जुकी मॉडल, मल्टी स्ट्रैंडेड मॉडल। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में DNA के 2 तंतु पाए जाते हैं। DNA के 4 तंतु मिलकर एक अर्ध क्रोमैटिड बनाते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक अर्ध क्रोमैटिड में ऐसे 4 तंतु या क्रोमोनिमा पाए जाते हैं। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्रोमैटिड में DNA या क्रोमोनिमा की ऐसी 8 दोहरी लड़ियाँ पाई जाती हैं। हमें मालूम है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, अतः प्रत्येक गुणसूत्र में ऐसी 16 द्विकुंडलित DNA तंतु पाए जाएंगे। Wow! Very dangerous! 5 फोल्डेड फाइबर मॉडल। इस मॉडल को ड्यूप्रा 1966 एवं हेनरिच 1967 ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार गुणसूत्र के प्रत्येक क्रोमैटिड में DNA की केवल एक श्रृंखला होती है जिसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। DNA एवं प्रोटीन एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर 250 से 300 एंगस्ट्रॉम मोटा तंतु बनाते हैं। ये कुंडलित तंतु पुनः अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ रूप से वैलित फोल्डेड होते हैं। मजा नहीं आ रहा है। 6 न्यूक्लियोसोम मॉडल, कोर्नबर्ग एवं थॉमस 1974 के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में DNA व हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर H2A, H2B, H2 और H4 प्रत्येक के 2 अणु DNA के साथ अंतरक्रिया करते हैं। दोनों की अंतरक्रिया में हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर मध्य भाग सेंट्रल कोर में होते हैं जबकि DNA के तंतु इसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। इस अंतरक्रिया में हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर्स DNA के 200 क्षारक युग्मों के साथ जुड़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक पुनरावर्ती इकाई रिपीटिंग यूनिट बन जाती है। ऐसी प्रत्येक इकाई के साथ H1 हिस्टोन प्रोटीन का एक अणु भी पाया जाता है। P. ऑडेट 1957 ने इन पुनरावर्ती इकाइयों को न्यूक्लियोसोम नाम दिया। न्यूक्लियोसोम = 200 बेस पेयर्स एंड 2 H2A, H2B, H3, H4
आधुनिक खोजों के अनुसार न्यूक्लियोसोम मॉडल में डीएनए के प्रत्येक चक्र में से 100 न्यूक्लियोटाइड्स एवं प्रत्येक ऑक्टेमर के बाद 140 से 218 युग्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम के ये दानों पर सूत्र स्ट्रिंग ऑफ बिट्स वाली संरचना प्रस्तुत करते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दो न्यूक्लियोसोम्स के मध्य उपस्थिति डीएनए को लिंकर या स्पेसर डीएनए कहते हैं। यह H1 हिस्टोन के साथ जुड़ता है। लिंकर डीएनए में 50 से 70 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। 7 सोलेनॉइड मॉडल। गुणसूत्रों की संरचना को समझाने के लिए सोलेनॉइड मॉडल का प्रतिपादन एरॉन क्लग 1977 से 80 नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। यह मॉडल गुणसूत्रों में डीएनए की अधिक सघनता को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार डीएनए स्ट्रैंड अत्यधिक कुंडलित होकर क्रोमैटिन तंतुओं के समूह बना लेते हैं। इनका औसत व्यास 300 एंगस्ट्रॉम 30 mm होता है। इसमें 100 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेक न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोसोम जब पुनः कुंडलित होते हैं तो इसकी सोलेनॉइड संरचना प्राप्त होता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है